भगवान का ही नाम लेकर जो है वो स्वर्ग चले जाएं। क्या जरूरत है उनको संसद में जाने की, चुनाव लड़ने की? जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक ये जारी रहेगा। जारी रहेगा। और अगर डिग्री से मिलेगा तो वो स्वर्ग में जाना है उनको, तो राम राम भगवान का नाम ले, संसद में क्या घंटा बजा रहे हैं। आज संविधान नहीं होता, एक तड़ीपार आज गृह मंत्री नहीं होता, एक चाय बेचने वाला आज प्रधानमंत्री नहीं होता। अगर माफी नहीं मांगेंगे तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का। अमित शाह के दिए गए बयान को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। उसी क्रम में आज मऊ जनपद के हम मौजूद हैं इस समय सुल्तानपुर क्षेत्र के कटाई चवर कपड़ियाडीह में, जहां पे आप देख रहे होंगे कि सैकड़ों समर्थक हैं, हाथ में पोस्टर लिए हुए हैं अम्बेडकर जी की, और वो लगातार माफी मांगने की बात कर रहे हैं। काहे इतना शोर शराबा हो रहा है, ऐसी क्या बात बोल दी गई है जिसको लेकर के आप लोग सड़क पे हैं? संसद में अमित शाह जी के द्वारा जो है बाबा साहब के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की गई है, इसके विरोध में यह प्रदर्शन हो रहा है। बाबा साहब हम लोगों के लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। किसी भी भगवान ने हम लोगों को जो है स्थिति सुधारने में कभी जो है सामने नहीं आया कि हम लोगों की स्थिति सुधार हो। बाबा साहब ही जो है हम लोगों का भगवान बनकर उभरे और दलित वंचितों शोषितों के लिए लड़ाई लड़े और हम लोगों को जो पशुवत जीवन जीने से छुटकारा दिलवाया। तो इसलिए जो है हम लोग बाबा साहब के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे और यह पीडीए समाज या 85% के लोग उन जो है इस चीज़ को कभी जो है माफ नहीं करेंगे अमित शाह जी को। क्या बोल दिया उन्होंने तो कहा ना कि भगवान भगवान करो सीधे स्वर्ग में जाओ, इतना का अम्बेडकर अम्बेडकर रटते हो, तो इसमें बुरा मानने वाले क्या? तो भगवान का ही नाम रटे, भगवान का ही नाम लेकर जो है वो स्वर्ग चले जाएं। क्या जरूरत है उनको संसद में जाने की, चुनाव लड़ने की, राजनीति करने की? सीधे जो है भगवान भगवान का नाम लें और स्वर्ग चले जाएं और 7 पीढ़ी तक जाएं। क्या जरूरत है सदन में जाने की? तो बुरा लगा है इस बार? बुरा लगा है। और कहाँ तक करिएगा आंदोलन? आप लोग आज सड़क पे थे, बात अगर नहीं मानी गई आप लोगों की जाएगी यह रैली या विरोध प्रदर्शन, जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक ये जारी रहेगा और यह चलता रहेगा अनवरत। तमाम लोग और हैं, इन सभी बतियाई लेते हैं। क्या लग रहा है आपको, झुकने वाले हैं? वैसे तो वो झुकेंगे नहीं, माफी मांगनी पड़ेगी। देखिए जनता आक्रोश में है, हाँ। जनता का सम्मान करना पड़ेगा। अमित शाह जी को आज नहीं कल उनको माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ। माफी नहीं, दलित समाज में झुकने वाला नहीं है। जनता में आक्रोश है, उनको माफी मांग लेनी चाहिए और माफी मांगेंगे एकदम लग रहा है कि मांग लेंगे। देखिए बाबा साहब का अपमान करना, सर ऊंचा करके थूकना चेहरे पर आएगा। आप कह रहे हैं कि अपमान, वो तो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी हस्ती है, वो जनता ने दिया है। आप भी लिए हैं पोस्टर, बहुत लंबा आप लोगों ने घूम करके प्रदर्शन किया है। क्या लगता है आपको, कुछ असर होगा? जिस तरह संसद में अमित शाह ने बाबा साहब के अमरादित भाषा को जो प्रयोग किए हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं, यही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी जो मंदिर में बैठा करते हैं गोरखपुर में, मैं चाहूंगा कि आप क्यों जाके मुख्यमंत्री पद कुर्सी संभाल रहे। मैं चाहूंगा कि आप जाके भगवान भगवान का नाम ले, राम 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 का राम नाम ले, और खुद ही आप रोग में चले जाएंगे। क्यों मुख्यमंत्री पद से जाके कुर्सी पे बैठे हैं? मैं चाहूंगा अमित शाह से पूछने के लिए। तो स्वर्ग नहीं जाना चाहते हैं आप? स्वर्ग नहीं जाना चाहते, हमारे लिए स्वर्ग बताए ना। हमारा स्वर्ग इसी धरती पे बाबा साहब बना के गया है, बाबा साहब बना के गए संविधान से, यही हमारे लिए स्वर्ग है इसी धरती पे। बिल्कुल असर होगा, क्योंकि एक मसीहा का इस तरह से टीका टिप्पणी करके अम्बेडकर 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 करके समाज में टीका टिप्पणी करना जो है, बाबा साहब शायद माननीय मंत्री जी को ये पता नहीं है कि कुछ दिन पहले इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आप श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि यदि मैं प्रधानमंत्री बना हूं तो ये भी बाबा साहब की देन है। तो एक बाबा साहब दलितों के मसीहा और वैसे व्यक्ति का टीका टिप्पणी करना ये अशोभनीय है। अमित शाह को माफी मांगना पड़ेगा। लग रहा है आपको कि माफी मांग लेंगे वो? हर हाल में माफी मांगेंगे, क्योंकि जनता बहुत आक्रोश में है। यदि नहीं मांगते हैं तो इससे भी बड़ा आंदोलन अब होगा बड़ा। तमाम महिलाएं भी हैं इस देखिए ना इस कार्यक्रम में। हाँ, थोड़ा सा महिलाओं से बात कर ले। हाँ, युवा क्या सोचते हैं? ये युवा है, आप यंग हैं, और ये जो टिप्पणी की गई है, पहले तो बताइए कौन सी टिप्पणी की गई? बताइए, अमित शाह की डिग्री जानते हैं? उनके पास डिग्री ही नहीं है और 32 डिग्री वाले का अपमान करेंगे? शर्म की बात है कि नहीं है? संसद में डिग्री ही नहीं है, और अगर संविधान नहीं होता, कहीं से भी वो अपनी डिग्री दिखाए, प्रधानमंत्री अपनी डिग्री दिखा दें, किसी को भी दिखा दें,
इतना खोद खोद कर निकालने की जरूरत है तो अपनी डिग्री निकाल के दिखाए ना। आज संसद में है, संविधान के बदौलत है। ये बताइए, स्वर्ग डिग्री से मिलेगा कि भगवान भगवान से स्वर्ग डिग्री से मिलेगा तो वो स्वर्ग में जाना है उनको, तो राम राम भगवान का नाम ले, संसद में क्या घंटा बजा रहे हैं। आज संविधान नहीं होता तो एक मठ में बैठने वाला आज मुख्यमंत्री नहीं होता, एक तड़ीपार आज गृह मंत्री नहीं होता, एक चाय बेचने वाला आज प्रधानमंत्री नहीं होता। और वो संविधान की बात करेंगे, बाबा साहब का अपमान करेंगे। आप किसी भी बड़े आदमी का सम्मान से नाम लेते हैं कि नहीं, श्री लगाते हैं, मानी लगाते हैं, जो कुछ भी लगाते हैं, ये करें अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, आज फैशन हो गया है। फैशन हो गया है तो आप भगवान का नाम लीजिए, संसद की गद्दी छोड़िए। झूठे मूठे का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या जरूरत है आपको गृह मंत्री के पद युवा की? भी ये बातों को समझ रहा है। काहे नहीं समझेंगे भाई, युवा नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। और अगर माफी नहीं मांगेंगे, अगर माफी नहीं मांगेंगे, अगर माफी नहीं मांगेंगे तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अभी से हम क्या वक्त आने दे तुझे बता देंगे ये आसमां, अभी से हम क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। उस अमित शाह को बता दिया जाएगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। क्या लग रहा है आपको? देखिए साहब, हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। और जिस तरह से अमित शाह ने भगवान की तुलना अंबेडकर जी से की है, ये बहुत ही निंदनीय है। ये नौजवानों का जो आक्रोश है, हम लोग को भगवान से मतलब नहीं है। ये नौजवानों का आक्रोश है, रुकने वाला नहीं है। अमित शाह को माफी मांगना ही पड़ेगा। अगर नहीं मांगेंगे तो ये नौजवान हम लोग रास्ते पर रोड पर उतर कर अपना खून पसीना बहा देंगे। अगर माफी नहीं मांगते हैं तो इससे बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। माफी तो मांगना पड़ेगा, माफी मांगना ही पड़ेगा। मऊ जनपद के कपड़ियाडीह सुल्तानपुर क्षेत्र से ये खबर दिखा रहे हैं। तमाम सैकड़ों लोग हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, युवा भी हैं, और अपने हाथों में दफ्ती लेकर अम्बेडकर जी की प्रतिमा को लेकर के, और इसमें देखे हैं कि अमित शाह तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अमित शाह तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो ये तमाम है बाबा साहब के सम्मान में बहुजन समाज मैदान में, बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज मैदान में है इस समय। और आप देख सकते हैं, अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। बाकी आप देखते रहिए, आप देख रहे हैं मऊ तक न्यूज, मैं हूं संजय, नमस्कार।